हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो आप सब। तो बच्चों फाइनली रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन को लेके आपको पता है सीबीएसई क्लास 12 के बाद रिजल्ट के बाद जो है बच्चों के अंदर वो काफ़ी उसको लेके वो परेशानी थी, मन में कुछ काफ़ी कुछ डाउट्स थे कि रीचेकिंग कैसे होगी, रीवैल्यूएशन कैसे होगी। तो इसके लिए फाइनली सीबीएसई का ऑफिशियल एक नोटिफिकेशन आया। देखो सबसे पहले जैसे ही आप सीबीएसई की मेन वेबसाइट खोलोगे, ठीक है, ये आपकी सीबीएसई की मेन वेबसाइट है, ठीक है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये फर्स्ट है नोटिस ऑफ पोस्ट रिजल्ट डिक्लेरेशन फैसिलिटीज फॉर स्टूडेंट क्लास 12 2025-26। जैसे बच्चे आप इस पर क्लिक करते हो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यहाँ पर आप देख भी पा रहे हो बच्चे 15 मई 2026, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ना मैं सारा तो नहीं पढ़ूंगा, यहाँ पर उन्होंने सीबीएसई ने मेंशन किया कि ओएसएम की जो आपका ऑनलाइन उन्होंने चेकिंग की है उसका क्या क्या फ़ायदा है, मेंटेनेंस ऑफ सीक्रेसी, एरर फ्री, कंप्लीट असेसमेंट, मतलब जो भी लिखा है ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये मैं इन चीज़ों में नहीं जाऊँगा कि ओएसएम मतलब जो आपकी ऑन स्क्रीन मार्किंग है उसके हमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं। चलो हम मेन बात करते हैं बच्चे जो यहाँ पर आपके लिए है। तो यहाँ पर लास्ट ईयर की तरह ही इस बार भी क्या है, इस बार भी जो दो स्टेजेस में डिवाइड करा गया है। पहली स्टेज क्या है कि स्टूडेंट्स कैन रिक्वेस्ट फॉर स्कैन्ड आंसर बुक ऑफ डिजायर्ड सब्जेक्ट्स। फीस वगैरह क्या है रखी है नहीं, सब कुछ बताऊंगा। देखो सबसे पहले ना बच्चे स्टेज 1 में क्या है कि जैसे ही देखो बहुत से बच्चों को ना ये डाउट है कि मेरी आंसर बुक जो है, मेरा जो क्वेश्चन है मतलब कि वो सीबीएसई ने अच्छे से चेक नहीं करा। बहुत से बच्चों के मन में ये डाउट है कि मेरे एक्सपेक्टेड से मार्क्स जो हैं वो कम आए हैं। इसमें आप क्या कर सकते हो, अपनी स्कैन बुक जो है वो स्कैन कॉपी जो है मंगवा सकते हो। जो आपने पेपर अटैम्प्ट करा होगा, जो चेक हुआ है वो आपको अपनी स्कैन कॉपी जो है आपकी ईमेल आईडी पर मिल जाएगी, ठीक है। अब जैसे ही आपका ये प्रोसेस पूरा होता है फिर है स्टेज 2। अब बच्चे स्टेज 2 में क्या है, स्टेज 2 में जो है स्टूडेंट्स कैन अप्लाई। यहाँ पर आप वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स और रीवैल्यूएशन के लिए जा सकते हो। वेरिफिकेशन का मतलब है रीचेकिंग, जो मैंने आपको पहले भी लास्ट वीडियो में भी समझाया था। तो दो तरह के आपके पास इसके बाद ऑप्शंस रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने कुछ गाइडलाइंस दिए हैं बच्चे। गाइडलाइंस ये दी हैं कि जो बच्चा पहले अप्लाई करेगा उसको पहले मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये भी उन्होंने बताया मतलब यहाँ पर ये भी बताया कि अगर बच्चे यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जो भी अगर आपके मार्क्स बढ़ गए हैं तो वो भी काउंट होंगे, और अगर घट गए हैं मतलब किसी भी रीज़न की वजह से वो भी काउंट होंगे। तो दोनों मार्क्स काउंट। वैसे हमेशा ये होता है कि ऐसे बहुत कम चांस है कि मार्क्स आपके कम हो जाएंगे, तो मोस्टली बढ़ते ही हैं। अगर आपको मतलब उसमें कोई डाउट है तो मोस्टली मार्क्स बढ़ेंगे, बट नॉर्मली मैं आपको वैसे अपनी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि अगर मार्क्स घटने हुए तो घट भी सकते, अगर घट रहे हैं तो घट भी सकते हैं, टोटल में अगर कोई फर्क है तो घट भी सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये भी उन्होंने बताया डिक्रीज ऑफ द मार्क्स, ओके, इन केस चेंज इन मार्क्स इंक्रीज शैल हैव टू ओके। और यहाँ पर ये भी कुछ बताया था उन्होंने कि एफर्ट शुड बी कैंडिडेट शुड अप्लाई। अब यहाँ पर आप एक सब्जेक्ट के लिए मल्टीपल सब्जेक्ट्स के लिए ऑप्ट कर सकते हो। और यहाँ पर ये भी बात है कि बच्चे आप कि दोनों स्टेप्स की तरफ जा सकते हो, जैसा कि मैं आपको आगे बताऊँगा। देखो यहाँ पर बहुत लंबी मतलब कि इसमें वो नोटिफिकेशन है स्टेटस ऑफ दी, ओके, स्कैन कॉपी, ओके, ठीक है। यहाँ पर देखो बच्चे अगर मैं फीस का स्ट्रक्चर बताऊँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो बच्चे यहाँ पर उन्होंने साफ साफ मेंशन करा है कि ऑनलाइन अप्लाई करने की जो डेट है वो आपकी 19 मई से लेके 22 मई तक है। आज आई थिंक 15 है, तो 19 मई से लेके 22 मई तक अप टू 11:59 सेकेंड तक अप्लाई कर सकते हो। और फीस लास्ट ईयर जैसा ही है, 100 रुपीज़ पर सब्जेक्ट। मतलब एक अगर आपको यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, अगर आपको स्कैंड कॉपी मंगवानी है किसी, मान लो आपको मैथ्स की मंगवानी है तो मैथ्स के लिए आपको 100 रुपीज़ बच्चे लगेंगे, ठीक है। इसमें अब यहाँ पर बहुत से बच्चों को डाउट है कि मार्क्स कम। देखो स्कैंड कॉपी मंगवाने से आपके रिजल्ट को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जो भी बच्चा मंगवाना चाहता है वो मंगवा सकता है, मार्क्स ना बढ़ेंगे ना घटेंगे, ठीक है। उसके बाद बच्चे ऑब्वियसली बात है, जो बच्चे स्टेज 1 को अप्लाई करेंगे वही बच्चा वेरिफिकेशन के लिए या रीवैल्यूएशन के लिए जा सकता है। अब इनके क्या क्या स्टेप्स हैं बच्चे। अगर आपको बच्चों आप वेरिफिकेशन करवानी है, वेरिफिकेशन के लिए 500 पर सब्जेक्ट। अगर आपको मैथ्स की वेरिफिकेशन करानी है तो आपको 500 रुपये अलग से और देने पड़ेंगे। और इसकी जो डेट्स हैं वो है 26 से लेके 29 तक, 11:59 मतलब 19 से लेके 22 तक। तो बच्चे आप ऑब्वियस सी बात है स्कैन कॉपी मंगवा सकते हो। उसके बाद सोच लो, चेक चुक करवा लो, अपने टीचर से चेक करवा लो। 26 से लेके 29 तक आप अपनी
रीचेकिंग का मतलब क्या होता है, आपके सारे टोटल जो है वो चेक होगा। अगर टोटल में कोई गड़बड़ है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है, ठीक है। आप खुद से भी चेक कर सकते हो, ऑब्वियसली बात है टोटल आप खुद से चेक कर लोगे, आपको पता है कि टोटल में कुछ भी गड़बड़ नहीं है या टोटल में मेरे मार्क्स बढ़ रहे हैं तो आप अप्लाई कर देना, अगर घट रहे हैं तो रहने देना, ठीक है। मैं आपको यही सजेस्ट कर सकता हूं। और अगर रीवैल्यूएशन की बात है, रीवैल्यूएशन का मतलब है बच्चे कि आपको उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट है कि ये क्वेश्चन जो है मेरा सही चेक नहीं किया टीचर ने, ये मेरा क्वेश्चन सही है बट टीचर ने गलत करा है, तो आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हो। उसकी फीस है पर क्वेश्चन 100 रुपीज़। वो क्वेश्चन पर्टिकुलरली वही क्वेश्चन दोबारा से चेक होगा। देखो बच्चे, यहाँ पर मैं ये नहीं बोल रहा कि CBSE ने अच्छा किया बुरा किया, इस वीडियो में मैं नहीं बात कर रहा उसके ऊपर, इसके ऊपर मैंने जस्ट प्रोसेस बताया। देखो मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट भी करना चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें साइड बाय साइड चलती रहेंगी, कि ऑब्वियसली बात है CBSE को OSM को लेकर हमारे दिल के अंदर बहुत ज़्यादा सभी के अंदर वो गुस्सा है कि शायद हमारे मार्क्स जो हैं या हमारी चेकिंग जो है उस लेवल से नहीं हुई है, और ऑब्वियसली बात है दोबारा से फिर से पैसे फिल करने पड़ेंगे। बट एक बार इन चीज़ों को साइड पे रख के हमें आगे भी सोचना है, हमें प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है उसकी तरफ भी जाना है। तो मैं आपको ये कहूँगा कि ये आपकी डेट्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको निकाल मत लेना। जिनको भी रिजल्ट में कोई भी डाउट है तो यही छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको देनी थी। बाकी आपको पता होगा, पहले भी बताया था कि वेरिफिकेशन जिन भी बच्चों की कंपार्टमेंट है या इंप्रूवमेंट का एग्जाम देना है तो टेलीग्राम का सेपरेट ग्रुप मैंने बनाया, और इस चैनल पर बच्चे मैंने लास्ट वीडियो में भी अनाउंसमेंट करी थी कि हम जो है फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर यूट्यूब पर तैयारी करेंगे कंपार्टमेंट और इंप्रूवमेंट की। बहुत जल्दी क्लासेस स्टार्ट होंगी, बहुत बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, वो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, और बहुत से बच्चों के क्वेश्चन हैं बहुत सारे, धीरे धीरे सबके आंसर करूंगा, और बहुत जल्दी शेड्यूल भी मैं डालूंगा कि किस तरह से हमें तैयारी करनी है। बहुत कुछ है बच्चे, बस आपको थोड़ा सा स्ट्रांग रहना है, पॉजिटिव एसिड। देखो जो भी सिचुएशन अब बन चुकी है, जिस तरह से भी बन चुकी है, अब हमें इसको पॉजिटिवली लेना है और कोशिश करनी है कि अब हम इस रास्ते से, इस प्रॉब्लम से निकलेंगे कैसे। आई होप बच्चे मेरी कही हुई बातों को समझोगे और इन डेट्स को प्लीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। तो यही छोटी सी इंफॉर्मेशन देनी थी। आई होप मैं अपनी बातें जो हैं आपको क्लियर कर पाया हूं। अगर कोई भी डाउट आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम ग्रुप में जो है चैनल पर जो है वो लिख सकते हो। मैं आपके हर मैसेज को पढ़ रहा हूं, आपकी हर क्वेरी को सुन रहा हूं और जल्दी से जल्दी उनको रिजॉल्व करने की कोशिश भी कर रहा हूं।